Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic the evergreens. Okay, and this chapter is from class 3. So let's start. The evergreens. Evergreen का मतलब क्या होता है? सदाबहार. तो ये स्टोरी जो है ये दो पार्ट में दी गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2. चलिए आज पार्ट 1 हम लोग पढ़ते हैं. Once upon a time, a pretty little bird had perched herself on the branch of a tree. एक समय की बात है कि एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया क्या कर रही थी, ट्री के मतलब पेड़ के टहनी पे वो आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी. पर्स्ट का मतलब रिलैक्स करना, रेस्ट करना. ठीक है, तो पेड़ पे एक छोटी सी चिड़िया क्या कर रही थी, आराम कर रही थी, जो कि दिखने में कैसी थी, वो बहुत ही प्यारी थी, प्रिटी थी. शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटिफुल विंग्स. लेकिन उसको क्या था, अपने सुंदर सुनहरे विंग्स पे क्या था, उस पर बहुत प्राउड फील होता था, उसे गर्व फील होता था, एक तरीके से उसको घमंड था उसके सुंदर पंख पे. जस्ट देन एन अगली लिटिल माउस पास्ड बाय एंड द प्राउड बर्ड बिगेन टू लाफ लाउडली. फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, उधर से जहाँ पे वो बैठी हुई थी ट्री के ब्रांच पे, ये क्या है, ये जो यहाँ पे चिड़िया है वो बैठी हुई थी और वहाँ से देखती है कि एक दिखने में तो ख़राब था लेकिन वहाँ से एक माउस पास हो रहा है जस्ट ट्री के बगल से. एंड द प्राउड बर्ड बिगेन टू लाफ लाउडली. क्योंकि वो दिखने में इतना अच्छा नहीं था इसलिए वो बर्ड जो है उसको देख करके बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, काफ़ी ज़ोर से. वाई आर यू लाफिंग. अब कोई किसी पे हंसेगा तो वो तो पूछेगा ही. तो ये बर्ड उस पर जो हंस रही थी, तो माउस उससे पूछता है बर्ड से कि तुम मुझे देख करके क्यों हंस रही हो. आज द पुअर माउस, वो बेचारा माउस जो जा रहा था वो पूछता है इस चिड़िया से, एंड होम आर यू लाफिंग एट, और तुम किस पे हंस रही हो. आई एम लाफिंग एट यू सेड द बर्ड. फिर वो बर्ड क्या बोलती है कि मैं तुम पे हंस रही हूँ, मैं तुम्हें देख करके हंस रही हूँ. बिकॉज यू आर सो अगली, क्योंकि तुम दिखने में कैसे हो, बहुत ही गंदे दिख रहे हो, दिखने में तुम अच्छी नहीं हो. लुक एट माई लवली विंग्स, तुम देखो मेरे सुंदर सुनहरे विंग्स को, पंख को, ये बोल रही है चिड़िया. सो सेइंग शी बिगेन टू फ्लाई अबाउट फ्लैपिंग हर विंग्स टू शो ऑफ टू द माउस हाउ प्रिटी दे वेयर. और ये कह रही है और उसको क्या दिखा रही है, माउस को बोलने के बाद वो वहाँ से उड़ जाती है, ऊपर में आसमान में वो उड़ने लगती है, अपने विंग्स को फैला करके वो आसमान में जा रही है. और किसको वो दिखा रही है, वो माउस को दिखा रही है कि देखो माउस, मेरी जो विंग्स है वो दिखने में कितनी प्रिटी है. वो माउस को अपने विंग्स को दिखा करके उसको मतलब जला भी रही है, क्योंकि माउस जो है वो उतना दिखने में अच्छा नहीं है, तो वो उसको जला रही है. शी सोअर्ड हाई अप इन द क्लाउड्स एंड देन केम डाउन ग्रेसफुली टू ग्लाइड ओवर द हाउस टॉप. उसके बाद वो क्या करती है, सोअर्ड मतलब होता है काफ़ी ऊपर जाना, फ्लाई हाई इन द स्काई. तो वो देख रही है कि वो नीचे है और वो उसको देख करके और ऊपर जा रही है, एंड देन केम डाउन ग्रेसफुली टू ग्लाइड ओवर द हाउस टॉप्स. उसके बाद क्या होता है, वो आराम से नीचे आकर के एक घर होता है उसके छत पे जा कर के वो आराम से वहाँ पे फिर बैठ जाती है. सडनली एज शी वॉज अबाउट टू ग्लाइड ओवर अ हाउस शी डैश्ड अगेंस्ट अ चिमनी एंड वन ऑफ हर विंग्स वॉज ब्रोकन. और फिर अचानक क्या होता है कि वो जो है हाउस से, उस घर के टॉप पे जो वो बैठी हुई थी, फिर वो सोचती है वहाँ से एकदम स्मूथली और क्वाइटली, ग्लाइड का मतलब स्मूथली और क्वाइटली वहाँ से उड़ करके फिर से वापस जाने के लिए. तभी क्या होता है, उसकी जो विंग्स है वो क्या होती है, चिमनी में फंस जाती है. उसके बाद एज शी कुड नॉट फ्लाई विथ ब्रोकन विंग्स शी हैड टू गो होम हॉपिंग. फिर वो उड़ तो पाती नहीं है क्योंकि उसकी विंग्स जो है, वो पंख जो है उसकी टूट जाती है, और फिर वो लंगड़ाते लंगड़ाते हॉप हॉप करते करते कूद कूद करके वो फिर अपने घर जाना चाहती है. व्हेन द कोल्ड डेज केम, जब ठंडे टाइम का आता है, ऑल द अदर बर्ड्स फ्लू अवे टू द वार्म साउथ. मतलब ठंडे के टाइम में जितनी भी बर्ड्स थी वो सारी क्या करती है, एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे मौसम कैसा हो, वो आराम हो, मतलब गर्मी वाला हो. तो जितने भी बर्ड्स थे इसको छोड़ करके, तो बाकी जितने भी बर्ड थे वो चले गए, और ये क्योंकि इसका विंग्स टूट गया था तो ये बर्ड जो थी वो वहीं पे रह गई. बट द बर्ड विद द ब्रोकन विंग कुड नॉट फ्लाई अलॉन्ग विद देम, वो सब तो उड़ के चली गई, बट ये जो थी प्राउड बर्ड वो नहीं उड़ पाई क्योंकि उसके विंग्स तो टूट गए थे.
सो सी हॉप्ड फ्रॉम ट्री टू ट्री सीकिंग फॉर शेल्टर। उसके बाद वो क्या होता है, उसके पंख तो काम नहीं करते, वो उड़ तो पाती नहीं है। फिर वो क्या करती है, धीरे धीरे कूद कूद करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती है। किस चीज़ के लिए? अपने घर खोजने के लिए, कि मैं कहीं एक ऐसे ट्री पे रहूँ जहाँ पे मैं रह सकूँ। तो वो वहाँ पे शेल्टर ढूंढने जाती है। शी केम टू द ओक ट्री, पहले वो ओक ट्री के पास जाती है। एंड सेड आई एम अ लिटिल बर्ड विथ अ ब्रोकन विंग। फिर ओक ट्री के पास जाकर के वो बताती है कि मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ जिसके विंग्स जो हैं, पंख जो हैं वो टूट गए हैं। प्लीज़ मे आई स्टे इन योर ब्रांचेस टिल द स्प्रिंग कम्स। जब तक स्प्रिंग आने वाला है तब तक क्या मैं तुम्हारे टहनिया पे, ब्रांचेस पे रह सकती हूँ? वो रिक्वेस्ट करती है। किससे? ओक ट्री से। एंड ऑल द अदर बर्ड्स कम बैक अगेन। और फिर उसके बाद क्या होगा, सारे बर्ड्स जो हैं, जब नॉर्मल हो जाएगा वेदर, जब वार्म सीजन आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी, तो जितने भी बर्ड्स हैं वो सब भी आ जाएंगे। आउट यू गो साउटेड द ऑक। ऑक जो है उसको जोर से चिल्ला करके बोलता है कि जाओ यहाँ से। आई कैन नॉट अलो स्ट्रेंज बर्ड्स टू लिव हेयर। मैं किसी भी अजनबी स्ट्रेंजर्स बर्ड को यहाँ पे नहीं रहने दे सकता हूँ। देन द बर्ड आस्क्ड द विलो ट्री फॉर शेल्टर। फिर वो विलो ट्री के पास भी जाती है। किस चीज़ के लिए? घर के लिए, कि मेरे को रहने का थोड़ा सा जगह दे दो। बट विलो ट्री भी इसको नहीं एक्सेप्ट करता है। एंड इट टू साउटेड, और फिर वो भी इस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, गो अवे, मतलब यहाँ से तुम दूर चले जाओ। वो सारे ट्री को रिक्वेस्ट कर रही है। पहले ओक ट्री को रिक्वेस्ट की, वो भी उसको रहने के लिए शेल्टर नहीं दिया। फिर वो आकर के किसको बोली? आकर के यहाँ पे विलो ट्री को बोली कि मेरे को रहने दो, लेकिन वो बर्ड को रहने नहीं दिया। द पुअर लिटिल बर्ड हैड टू हॉप अवे। फिर वहाँ से वो कूदती कूदती दूसरी ओर चली गई। तो इसमें पार्ट 2 भी है एवरग्रीन में, जो कि आगे फाइनल कंक्लूज़न पे आएगा। बट पढ़ने के बाद इससे पता चल रहा है कि वो उसका बिहेवियर जो माउस के तरफ था वो काफ़ी ख़राब था, और वो काफ़ी अपने विंग्स को लेकर के घमंड करती थी, जिसकी वजह से उसकी क्या हुई, चिमनी से विंग्स टूट गई। और फिर उसकी विंग्स टूटने के बाद उसे प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, उड़ने में। तो फिर वो हर किसी के पास जाके, हर ट्री के पास जाके रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे रहने के लिए शेल्टर दो, घर दो, मैं यहाँ पे बनाऊँगी और रहूँगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द एवरग्रीन में। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।